रेक्टेंगुलर लाइट लगाने में मैंने ट्राई किया था और ये पूरा ही वाइट हो। कौन, कहाँ पे, ये ऊपर या साइड? मैंने साइड में लगाने का ट्राई किया ठीक है, एक बार करके दिखाना क्या किया तुमने ट्राई। और ये पता नहीं ये कहाँ ये लगा भी नहीं। देखो, मैं जो भी न्यू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पाथ कुछ भी प्लेस करेंगे वो यहाँ से ऊपर से सेलेक्ट हुए हैं। लाइट, दिस इज योर लाइट, सारे लाइट्स, दिस इज योर पाथ, वेक्टर्स, व्हीकल, एनिमल। मेन तुम्हारा जो भी ट्रीज प्लांट्स वगैरह आएंगे वो यहाँ पे स्कैटर कर सकती हो, पाथ ब्रश यूज कर सकती हो, एडवांस ब्रश, ये सभी एक्सप्लेन करूंगा मैं जब ऐसे किसी एक्सटीरियर। यहाँ पे तुम्हारे पार्टिकल्स, फॉग, वाटर, जो भी, ठीक है। एंड दिस इज योर स्कैटर, वो इसके अंदर में जो ऑप्शन था वही है। ये एडवांस स्कैटर है, ये थोड़ा सा सिंपलर स्कैटर है, ठीक है। ये वाला सिंपल वाला ब्रश वाला स्कैटर, ये एडवांस स्कैटर है। साइड में टेरेन, ओशन, सिटी, सीजे में तुम्हारे में ऑप्शन नहीं होगा, प्रो का ऑप्शन है। ओशन एंड टेरेन क्रिएट, मेनली पॉइंट इज भी एक्स्ट्रा एलिमेंट या एसेट के अलावा जो भी चीज हम लोग ऐड करेंगे ना वो यहाँ पे होंगे। लाइट्स जो तुमको ऐड करना है वो यहाँ पे होंगे, ठीक है। एक बार रेक्टेंगुलर लाइट ऐड करो जैसे तुम कर रही थी, क्या हुआ था एक बार मेरे को दिखाओ इशू। ऐसा पूरा अजीब सा ही हुआ था, फिर मैंने उसे छेड़ा ये ही नहीं। ये एग्जिस्टिंग रेक्टेंगुलर लाइट, इसको बट ये अभी आ क्यों नहीं रहा? हाँ क्यों नहीं रहा? तो मैंने कल कुछ तो किया था बट वो पता नहीं क्या क्या ही होता गया। न्यू एक बार रेक्टेंगुलर लाइट सेट करके दिखा दो मेरे को, तो मेरे को समझ में आ जाएगी कि हाँ तुमको क्लियर है ये। अब ये इसके बाद वो कुछ नहीं हो रहा था। मुझे चाहिए था कि वो मेरे कमरे में लाइक वो स्प्रेड हो, बट वो मैं कर नहीं पाई। बस मैं यही तक कर रही। वाह, डिलीट करो इसको, सीन वन पे जाओ पहले, तो इसको सेलेक्ट करो, डिलीट करो पहले। डिलीट हुआ नहीं। सीन वन पे जाओ। हाँ तुमको प्लेस करना है पहले, वहां पे कैमरा ले जाओ, ठीक है। मुझे चाहिए था ऊपर में लाइक सीलिंग में मुझे प्लेस करके देखना था। ठीक है, तो सीन वन पे चल जाओ ना, पहले अंदर जाओ सीन के, अब लगा। मैं ऐसे ही प्लेस कर रही हूँ। अब इसे स्केल कैसे करूँ? देखो, दो तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास स्केल वगैरह सब करने के, मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है, फिर तुम करना। तो मान लो मेरे को ऊपर प्लेस करना है, इस वाले सीन पे रेक्टेंगुलर लाइट लिया एंड यहाँ पे डाल दिया। अब इसको स्केल करने के दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे जब हम लोग का रेक्टेंगुलर लाइट सेलेक्टेड है, राइट में साइज दिख रहा होगा, प्रॉपर्टीज, हमेशा जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उसके प्रॉपर्टीज राइट में आ रहा है। यहाँ पे साइज है, ये 1 मीटर बाय 1 मीटर है, 1000 बाय 1000 मतलब 1 मीटर बाय 1 मीटर है। स्ट्रेट अप तुम यहाँ से रूम का साइज डाल दो 3000 बाय 3000 का। एक ये मेथड है, नहीं तो तुम्हारा सेकंड है स्केल है, ये मूव या स्केल का वी शॉर्टकट है, सिंपल, इसको याद रखना। वी दबाओगी तो तुम्हारा ये गिज्मो चेंज हो जाएगा। ये देखो, ये एरो बने हुए थे, ये मूवमेंट, वापस से मैंने वी दबाया तो ये देखो स्केल बन गया। किस एक्सिस में स्केल करना है, वापस से वी दबाओ तो ये देखो ये मूवमेंट और रोटेशन यहाँ पे आ गया। ये रोटेशन है, मूवमेंट। इसमें भी और जो है इसका, ये देखो ये ग्लोबल ऑर्बिट की जगह, ये देखो ये तुम्हारा ग्लोबल ऑर्बिट है। तुम्हारा ग्लोबल मतलब ओवरऑल वर्ल्ड का एक्स वो दिख रहा है अपने को, है ना, दिख रहा है ना। अभी अगर मैं इसको लोकल करूंगा तो ये इसके रोटेशन से अलाइन हो जाएगा एक्सिस, ये इस रेक्टेंगुलर का एक्स वाई एंड जी एक्सिस। तो ये लेफ्ट के जो ऑप्शन है उसमें ये है मूव एंड स्केल, और ये ऑर्बिट चेंज करने का ऑप्शन। न्यू वाले D5 में अपडेट के पिवट चेंज करने का भी ऑप्शन, पिवट यहाँ पे देखो, इसको अगर हम लोग करेंगे तो अब इस पिवट को हम लोग मैनुअली, ये सब एडवांस ना और डिटेल में बताऊंगा, और वैसे बड़े प्रोजेक्ट्स करें, बट बेसिक इज हियर कि रेक्टेंगुलर लाइट लो, मान लो प्लेस कर दिया, यहाँ से मूव कर सकते हैं, या तो यहाँ से लोकेशन तुम सेट कर सकती हो, यहाँ से मूव कर सकती हो। यहाँ देख रही हो ना, राइट में मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, होल्ड एंड ड्रैग कर रहा हूँ, वहाँ से मूव हो रहा है। सीन में गिज्मो, यहाँ इसको पकड़ के मूव कर सकता हूँ, ठीक है। मूव करने का दो वे है प्रॉपर्टी से, एक यहाँ से, सेम स्केल का भी दो वे, एक प्रॉपर्टी से और एक यहाँ से। उसके अलावा जब तुमको इसको प्रॉपरली सेट करना है, मिड अगर यहाँ पे सीलिंग के स्ट्रेट अप, मैंने तुमको बताया था ना व्यूज में, यहाँ पे पर्सपेक्टिव है, ये पैरेलल है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। इसके अलावा टॉप बॉटम फ्रंट राइट लेफ्ट, टॉप व्यू में जाओ एंड इसको वायर फ्रेम मोड कर दो, डिस्प्ले में जाओ एंड वायर फ्रेम कर दो, दिख जाएगा तुमको कहाँ सेंटर है, यहाँ सेंटर में प्लेस कर दो, डन। ओके। ठीक है, ये अब देखो वर्टिकली हम लोग को अलाइन करना है, जैसे हम लोग ने अभी हॉरिजॉन्टली टॉप व्यू पे जाके किया, वैसे फ्रंट व्यू कर लो, ठीक है। इसको सेम यहाँ पे वापस से वायर फ्रेम कर लो इसको ना, तुमको यहाँ पे भी दिख रहा है, अब देखो हाइट भी सही से सेट हो गया, ठीक है। जैसे मैक्स में गया वायर फ्रेम मोड, अलग अलग साइड, फ्रंट, बैक, टॉप, सब सारे व्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है। नेविगेशन इसमें बहुत इजी, नेविगेशन और प्लेस करना D5 में काफी। नाउ कमिंग बैक, हम लोग मटेरियल्स, ड्रॉप का मटेरियल जैसे चेंज करना था हम लोग को, इन सब के मटेरियल को और डिटेल करेंगे, मटेरियल के प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। जो बेसिक मैंने करेक्शंस, वार्डरोब पे मटेरियल लगाया था बट वो गलत मटेरियल लगाया। मैं चेक कर लेता हूँ। ये बेसिक करेक्शंस वगैरह जो मटेरियल को डिटेल में एक बार अभी डिस्कस करेंगे हम। स्केचअप पे आते हैं, क्या हुआ है यहाँ पे तुम्हारा, स्नो, स्नो कहीं तो और भी तुम्हारा सेलेक्ट हो, राइट में भी कहीं पे जा रहा है। बट मैंने कलर्स तो सबके अच्छा, सेम। ये बैक वॉल भी तुम्हारा सेम मटेरियल,
जब भी मटेरियल स्केचअप में प्लेस करती हूँ, एग्जिस्टिंग मटेरियल्स को, ये बहुत लिमिटेड मटेरियल्स हो, जब भी कोई न्यू मटेरियल डाल फ्लूटेड में हम लोग शटर्स में, हमेशा ऐसे डुप्लीकेट कर लिया करो। ओके। वार्डरोब का एक मटेरियल हम कलर रख लिया, नाउ दिस इज अ न्यू मटेरियल। अब ये मटेरियल तुम्हारा कहीं और किसी और एलिमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो वार्डरोब के फ्लूटेड पार्ट के लिए लेट्स यूज दिस मटेरियल। कलर मैं थोड़ा चेंज करूँ ताकि वो यहाँ दिखे क्लियर, ठीक है। ये शटर में भी अलग कर लेते हैं, ठीक है। शटर्स ऐसे बीच में मैंने उसे उठा करके लगा दिया था उसने। सेम कॉपी कर दिया था 1.02। मटेरियल चेंज हो गया। अब इसका कर्टन नीचे तक ले आओ। अब देखते हैं मटेरियल, देखो अब अलग मटेरियल हो गया इसका, है ना। अब इसको सेलेक्ट करें तो सिर्फ शटर का हैंडल्स वगैरह का अलग मटेरियल्स है। चलो अब इसमें मटेरियल्स ऐड करना स्टार्ट करते हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज योर फ्लोरिंग। फ्लोरिंग टाइल लगा सकते, वुडन फ्लोरिंग लगा, विनियल लगा सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। पहला कोई सिंपल सा टाइल ही लेते हैं हम लोग, है ना, सेरामिक टाइल में ये अच्छा लग रहा है। टाइल और स्टोन में क्या डिफरेंस होता है पता है? हाँ, क्या डिफरेंस है? टाइल थोड़ी ग्लॉसी होती है, स्टोन नहीं होता है। स्टोन में उस आपका एक्सटीरियर, उस स्टोन की बात नहीं कर स्टोन रहा ज्यादा स्ट्रांग होता है। मार्बल्स, ग्रेनाइट, एवर्टीन और नेचुरल स्टोन्स जो इंटीरियर फ्लोरिंग, स्टोन नेचुरली है। अकरिंग होते हैं, बेसिकली रॉक्स वगैरह से क्रिएट होते हैं, और टाइल्स आर्टिफिशियल होते हैं। जैसे तुमको दिखेगा ना टाइल में, यहाँ पे देखो ग्रूव दिख रहा है और रिपीटिंग पैटर्न्स होते हैं। नेचुरल जो स्टोन रहता है तुम्हारा मार्बल, ग्रेनाइट, उससे इटालियन मार्बल, बड़े बड़े ग्रेन्स, बहुत बड़े बड़े टाइल्स भी बड़े आते हैं, ऐसा नहीं है कि टाइल्स नहीं बड़े साइज में आते हैं, टाइल्स भी 8x4 में आते हैं। बट स्टोन हर दूसरा जो तुम्हारा स्टोन रहेगा वो उसमें पैटर्न्स, ग्रेन्स अलग रहेंगे, क्योंकि वो नेचुरली अकरिंग मटेरियल है। आर्टिफिशियल जो भी क्रिएट करते हैं हम लोग उसको टाइल। और स्टोन्स जो होते हैं वो अलग अलग स्टोन्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, बट टाइल्स का ऑलमोस्ट सब सेम हो सकता है प्रॉपर्टी, क्योंकि टाइल हम लोगों ने खुद से बनाया तो इसके हार्डनेस, पोरस, है ना, इसमें कितना रफनेस होगा वो सब हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं खुद से। लेकिन स्टोन्स जो होते हैं वो 3 मेन टाइप के होते हैं, जैसे इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया एंड मेटामॉर्फिक हो गया। तो इन तीनों अलग टाइप के स्टोन्स के अंदर में और जो आते हैं, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, लाइम, मार्बल, लेट, ऑनिक्स, जो भी अलग अलग टाइप के स्टोन्स आते हैं बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज होते हैं उनके, और जो सेम कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं उनका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होता है, बट टाइल में वैसा नहीं होता। तो इसलिए इन जनरल ज़्यादातर इंटीरियर स्पेसेस वगैरह में सस्ता भी एंड वो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन कंबाइंड अगर हम लोग को यूज़ करना होता है देन वी यूज़ टाइल्स, ठीक है। अभी हम लोग टाइल स्टोन में देखो यहाँ पे, अब ये देखो ये डिफरेंस है, कोई ग्रूव नहीं दिख रहा है इसमें, देखो इसमें इसमें है बहुत हल्का हल्का, लेकिन देखो पैटर्न, रिपीटिंग पैटर्न नहीं दिख रहा है टाइल में। देखो यहाँ से वॉल टाइल देखो, सिरेमिक टाइल देखो, कोई भी देखो, वॉल टाइल वो आ गया, सिरेमिक टाइल में है ना ग्रूव्स, यू कैन सी ग्रूव्स, रिपीटिंग पैटर्न्स। तो मेन डिफरेंस ये होता है कि नेचुरली अकरिंग है ये स्टोन्स, एंड टाइल्स आर आर्टिफिशियली मैन मेड। तो जो भी इटालियन मार्बल, ग्रेनाइट, स्टोन, लेट, ऑनिक्स, जितना भी होता है ना वो सब स्टोन होते हैं। तो जब तुम इंटीरियर में यूज करोगे जिसमें ग्रूव्स दिखेंगे और रिपीटिंग टाइल्स, तो वो तुम्हारा आर्टिफिशियल टाइल होगा, तभी हम लोग टाइल यूज कर रहे हैं अंदर में, ठीक है। अब इसके मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, तो जब तुम कोई मटेरियल सेलेक्ट करोगे, अभी हम लोग सब सिर्फ फ्लोर के टाइल पे, अच्छा तो तुम बोले ना ग्लॉसी होता है, स्टोन ग्लॉसी नहीं होता है, लुक एट दिस, स्टोन्स ग्लॉसी होते हैं। होते हैं बिल्कुल, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मार्बल, ग्रेनाइट, स्लेट, दीज आर ऑल स्टोन्स। ग्लॉसी, कभी तुमने मार्बल या इटालियन मार्बल, वो स्लेट, वो देखो, ये देखो, लुक एट दिस, ये सारे स्टोन्स। चलो इसको यूज कर देते, ग्लॉसी उसका फिनिशिंग जैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, इसको प्रॉपर पॉलिश कर रहे हैं तो ग्लॉसी हो जाएगा। इसमें देखो रिपीटिंग वो सब नहीं दिख रहे हैं, ग्रूव्स नहीं दिख रहे हैं, रिपीटिंग पैटर्न नहीं दिख रहे हैं, है ना, सीमलेस। तो दिस इज योर स्टोन। बट इन जनरल मैं तुमको स्टोन के प्रॉपर्टीज बताऊंगा तो तुमको काफी कुछ मेरे को बताना पड़ेगा कि कौन से टाइप का स्टोन कहाँ यूज करना चाहिए, कौन सा टाइप का कहाँ नहीं यूज करना चाहिए। सेडिमेंट्री रॉक के अंदर में जो भी स्टोन्स आते हैं, ठीक है, ओनिक्स हो गया, ट्रैवर्टीन हो गया, लाइम हो गया, लोग किचन काउंटर वगैरह में नहीं यूज करते हैं। किचन काउंटर में हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्रेनाइट यूज करते हैं, ट्रैवर्टीन जनरली यूज नहीं करते हैं। फ्लोर में जो हम लोग यूज करते हैं जनरली वो मार्बल हो, क्यों, क्योंकि अलग अलग जो भी रॉक्स होते हैं ना, अलग अलग उनके प्रॉपर्टी, मार्बल जो होता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर, थोड़ा सा ज्यादा टफ,
मीडियम हाफ पोरस, हाफ पानी को अलाउ करता है, बाकी नहीं अलाउ करता है, तो फ्लोर में वो सूटेबल है। जैसे काउंटर में जो हम लोग यूज़ करें किचन काउंटर में, वो ग्रेनाइट है, क्योंकि ग्रेनाइट पोरस नहीं होता बिल्कुल भी, और सबसे ज़्यादा ब्रिटल होता है, ज़्यादा हार्ड होता है, तो उसको हम लोग एक्सटीरियर फसाड में यूज़ नहीं कर सकते हैं। फ्लोर में जनरली यूज़ नहीं करते हैं, बट कर सकते हैं, बट मोस्टली यूज इन किचन काउंटर्स एंड फ्लोर। तो हर टाइप के स्टोन को हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट टाइल जो है, टाइल के 3-4 टाइप होते हैं टाइल के, तो हम लोग टाइल बहुत जनरली हर जगह से, तुम काउंटर में फ्लोर में टाइल दे सकती हो, एक्सटीरियर क्लैडिंग में टाइल दे सकती हो, तुम अपने वॉशरूम्स में टाइल्स दे सकती हो, है ना। हम्म, तो इसलिए भी मैं टाइल, जैसे मैंने देखा है बहुत लोगों को ये डिफरेंस नहीं पता होता है टाइल और मार्बल और स्टोन में डिफरेंस नहीं पता होता है, उनको लगता है कि सेम है ना, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे चलो, जब हम लोग फ्लोर सेलेक्ट करें, कोई भी मटेरियल सेलेक्ट करें, तो राइट में आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे। फर्स्ट इज अ मटेरियल टेम्पलेट। मटेरियल टेम्पलेट के अंदर सेवरल टाइप्स के मटेरियल बना सकते हैं हम लोग। फर्स्ट इज अ कस्टम, में जितने प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिक प्रॉपर्टीज सारे आते हैं तुम्हारे। सेकंड तुम्हारा सब सरफेस स्कैटरिंग होता है। क्या होता है ना कि जब लाइट उस सरफेस के अंदर अंदर ही सरफेस में बाउंस हो के वापस से भी निकलता है बाहर, तो फ्रूट्स में, स्किन में, वैक्स से सरफेस स्कैटरिंग होता है। हमारा स्किन थोड़ा सा रेडिश अगर दिखता है ना सनलाइट के प्रेजेंस में या नॉर्मल लाइट के प्रेजेंस, अंदर के ब्लड वगैरह चलते दिखता हाँ है, जी। तो वो इसलिए दिख रहा होता है क्योंकि लाइट अंदर एंटर कर रहा है तुम्हारे स्किन में, रिफ्रैक्ट हो रहा है, थोड़ा सा बाउंस हो रहा है, एंड देन वापस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऐसे कोई मटेरियल्स जिसमें ऐसा इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जैसे तुम्हारे फ्रूट्स, वैक्स, स्किन, तो उन मटेरियल्स को सब सरफेस स्कैटर करने वाले मटेरियल्स बोलते हैं। तो वैसे केस में हम लोग ये मटेरियल टेम्पलेट यूज करेंगे, सब सरफेस स्कैटरिंग। जब हम लोग सब सरफेस स्कैटरिंग यूज करेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखो, सब सरफेस कलर का एंड स्कैटरिंग इंटेंसिटी का। हम लोग टाइल अभी कर रहे हैं, तो टाइल ये नहीं रहेगा, टाइल अपना कस्टम रहेगा, बट मैं अभी पहले बेसिक मटेरियल टेम्पलेट्स एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देन उसके उनके अलग से प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूँ। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसके थ्रू लाइट पास हो पाए, या तो पार्शियल या फुली। वाटर अलग से, वो लिक्विड मटेरियल बनाने के लिए। फ्लोइंग वाटर, जो नाम सजेस्ट कर रहा है, फ्लो करता हुआ वाटर बनाने के लिए। डायनेमिक, इसको मैंने किया तो तुमको दिखेगा, ठीक है। देन वी हैव कारपेंट, प्लेसमेंट, क्लोथ, कस्टम अल्फा, मल्टीमीडिया, फॉलिएज एंड ग्रास। कार पेंट भी इस नाम से समझ में आ रहा है ना, कार पेंट में एक्स्ट्रा एक लेयर इसमें रहेगा तुम्हारे पास, क्लियर कोट का, जो कार में शाइन आता है, ठीक है। देन वी हैव डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में आपने की, चलो मैं डिस्प्लेसमेंट और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, कोई एक्सप्लेन करें। मटेरियल लगी पोजिशनिंग थोड़ी थोड़ी ऐसे चेंज हो जाती है, जैसे अगर मैंने कोई मार्बल लगा दिया है और उसके ग्रेन्स दिख रहे हैं, लाइक वेन्स दिख रहे हैं उसके, तो वो थोड़े डिस्प्लेस हो जाते हैं इधर उधर, ऐसा डिस्प्लेस हो ना। जाते हैं इधर उधर नहीं, बेसिकली जब कोई भी बेसिक मटेरियल हो, एक हाइट या नॉर्मल मैप हो, बेसिक नॉर्मल मैप हो, नॉर्मल मैप डिक्टेट करता है कि तुम्हारा कौन सा पार्ट बम्प का, कौन सा पार्ट ऊपर है, कौन सा पार्ट नीचे है। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये देखो ग्रूव तुमको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे अंदर जाता, लेकिन ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये हम लोग के मॉडल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये हम लोग को रेंडर में खाली दिख रहा है। ये हम लोग को रेंडर में इसलिए दिख रहा है क्योंकि नॉर्मल मैप में इसके पास ये डेटा है कि कौन से पार्ट को हम लोग को एकदम एक्सट्रीम ब्लैक करना है, कौन से पार्ट में हल्का सा हाईलाइट देना है, ताकि ये इफेक्ट क्रिएट हो, डेप्थ वाला इफेक्ट। लेकिन इसको एकदम क्लोजली देखेंगे ना, तो ये देखो, क्लोजली देखेंगे तो इसमें तुमको पता चलेगा कि ये फेक्ड आउट डिटेल है ना। अब नहीं दिख रहा है, वो डेप्थ नहीं दिख रहा है तुमको। तो नॉर्मल मैप क्या करता है बेसिकली, वो इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पे मेरे को डेप्थ बनाना है, यहाँ पे मेरे को राइज क्रिएट करना है। वो फेक तुमको शैडोज एंड हाईलाइट्स। बट इसका नेक्स्ट वर्जन जो रहता है, इसका बेटर वर्जन जो रहता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट मैप। वो डिस्प्लेसमेंट मैप क्या करता है बेसिकली, जब इसको डिटेल मिलता है ना कि किस पार्ट को नीचे करना है, किस पार्ट को ऊपर करना है, तो वो हल्का सा फिजिकली उसको ऊपर या नीचे कर देता है, ठीक है। मैं वो वही बोल रही थी, बट मैं एक्सप्लेन करता कर दिया। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मैप बेसिकली बेटर नॉर्मल मैप होता है। फिजिकल डिस्प्लेसमेंट हल्का सा क्रिएट कर देता है तुम्हारे मॉडल में, बहुत एक्यूरेट तो नहीं रहता है, बट बेटर देन नॉर्मल मैप। नॉर्मल मैप वैसे ऑब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो तुम्हारे कैमरा से दूर हो। डिस्प्लेसमेंट मैप यू कैन यूज़ ऑन ऑब्जेक्ट्स जो तुम्हारे कैमरा से बहुत क्लोज हो, ठीक है। सॉरी, मैंने नॉर्मल के लिए भी क्लोज बोल दिया क्या, नॉर्मल जो तुम्हारे कैमरा से दूर हो, एंड डिस्प्लेसमेंट जो कैमरा के क्लोज हो, ठीक है। जैसे कोई बेटर एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें तुमको बहुत ऊबड़ खाबड़ सरफेस दिखे, हाँ जैसे ये देखो, इसमें दिख रहा है ना, इसमें देखो दिख रहा है बिल्कुल अलग अलग से पेबल्स। तो इसमें नॉर्मल मैप काम नहीं करेगा, इसमें तुमको क्लियरली पता चलेगा कि फेक फेक डिटेल्स है। इसमें डिस्प्लेसमेंट माइट वर्क, ठीक है, हल्का सा ऊपर नीचे दिखना स्टार्ट, ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट वाले उसमें सेट किया हुआ है टेम्पलेट में, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ दिख रहा है ना बम्प वगैरह, जबकि ये 3D में, ये तुम्हारे मॉडल में कस्टम में जाओ, देखो नॉर्मल एग्जिस्ट है, लेकिन नॉर्मल होने के बाद भी कितना फ्लैट दिख रहा है, पूरा फ्लैट दिख। डिस्प्लेसमेंट जैसे हम लोगों ने ऐड किया, तो यू विल फाइंड, अच्छा डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने वापस से टेम्पलेट करके इधर किया ना, तो इसका हाइट मैप उड़ गया,
इसमें डिटेल होना ज़रूरी है उस मैप में। तो इसमें तुमको पता चल रहा है कौन सा पार्ट उठाना है, कौन सा पार्ट, ठीक है। दिस इज़ योर डिस्प्लेसमेंट मैप, हाइट मैप बेसिकली। होता है ना, जैसे अलग-अलग जो मैप्स, अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं मटेरियल के, मैप से अलग टाइप के वे में रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे भी हम लोग बात करेंगे उस पर। तो नाउ लेट्स कम बैक। फर्स्ट ये मटेरियल टेम्पलेट पे थे, प्लेसमेंट का मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट स्टेप ऑफ नॉर्मल मैप जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट मैप होता है। क्लॉथ में सेम चीज होता है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो ऐड होती है किसी भी क्लॉथ मटेरियल में वो है तुम्हारा शीन इफेक्ट, शीन या फॉल ऑफ। तो कोई भी क्लॉथ मटेरियल होता है हल्का सा सब सरफेस जैसा काम करता है बट नॉट टोटली। इसमें ऊपर में रेशे और रोए सब होते हैं, उससे भी लाइट्स रिफ्लेक्ट होते हैं, लाइट जाता है टकराता है उससे रिफ्लेक्ट होकर आ रहा हो, तो वो ऊपर का एक लेयर हल्का सा ज्यादा शाइनी है ना, जैसे शीन इफेक्ट। कॉर्नर्स वगैरह में जहाँ पे रेशे वगैरह आ रहे हैं, जहाँ टर्न हो रहा है, देखो ऐसे जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होता है शाइन क्रिएट होता है, शीन इफेक्ट बोलते हैं इसको या फिर फॉल ऑफ बोलते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस ये वीरे और कोरोना वगैरह सब ब्लेंडर में मिलेगा, बट D5 में बहुत सिंप्लीफाई करके उसको फॉल ऑफ, बस फॉल ऑफ इफेक्ट दिया हो। जितना वैल्यू बढ़ाओगी एज का फॉल ऑफ बढ़ेगा, लाइट कितना एज में फॉल ऑफ कर रहा होगा, एजेस जहाँ जहाँ तुम्हारे वो शाइन कर। दिस इज योर क्लॉथ मटेरियल। देन हम लोग आते हैं कस्टम अल्फा में। कस्टम अल्फा बेसिकली हम लोग को बताता है कि कौन से पार्ट तुम्हारे ऑब्जेक्ट के ओपेक हैं, कौन से पार्ट तुम्हारे ट्रांसपेरेंट हैं। जैसे ये देखो मेटल मैश, एल्यूमिनियम मैश है, इसमें बीच में हेक्सागन्स बने हुए हैं, ठीक है। बट ये अगर हम लोग 3D मॉडल में नहीं, हम लोग ये चीज रेंडर में, वो कैसे होगा, ये रेंडर में डेटा देगा कि इतने पार्ट को ट्रांसपेरेंट बनाना है, इतने पार्ट को ओपेक बनाना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो वो डेटा जो प्रोवाइड करता है दैट्स योर ओपेसिटी मैप। तो जब हम लोग इसको कस्टम अल्फा टेम्पलेट में ऐड करते हैं तो एक ओपेसिटी मैप का ऑप्शन आ जाता है। मैप ये डेटा देता है एक फिजिकल मटेरियल को कि यहाँ पे हम लोग को ट्रांसपेरेंट रखना है, यहाँ पे ओपेक। देन वी हैव आवर मल्टीमीडिया, कोई वीडियो वगैरह चलाने के लिए आप तुम्हारे टीवी में लगा सकते हैं हम लोग ये, या प्रोजेक्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव फॉलिएज। फॉलिएज हम लोग के ना सेम ऑलमोस्ट सब सरफेस स्कैटरिंग वाला प्रॉपर्टी है या क्लोथ वाले का मिक्सचर है, क्लोथ एंड सब सरफेस। फॉलिएज में कोई बहुत पतला ऑब्जेक्ट होता है, जैसे लीव्स हो गए है ना, बहुत पतले होते हैं वो, या फिर पेपर हो, तो ऐसे किसी मटेरियल में जब सनलाइट एक सरफेस को हिट दूसरे सरफेस पे, तो वैसे मटेरियल को फॉलिएज। जैसे तुम्हारा ये गॉश कर्टन, ये कर्टन मेन कर्टन, ठीक है, इसमें एक साइड में लाइट हिट कर रहा है, ये ओपेक कर्टन है, तो उसके लेफ्ट में तुमको नहीं दिख रहा है सनलाइट, लेकिन अगर ये फॉलिएज के राइट में जो हिट करता हो तुमको लेफ्ट में भी लाइट दिखता है, तो दिस इज योर फॉलिएज। ट्री लीव्स या पेपर्स वगैरह वैसे किसी ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। ग्रास तो बेसिकली व्हाट द नेम सजेस्ट, स्ट्रेट अप ग्रास क्रिएट करता है, मल्टीपल ऑप्शंस है तुम्हारे पास ग्रास के, ठीक है। तो मेनली इतने टाइप के ही मटेरियल, इतने टेम्पलेट्स, कस्टम सब सरफेस स्कैटरिंग, ट्रांसपेरेंट वाटर, फ्लोइंग वाटर, कार पेंट, प्लेसमेंट, क्लॉथ, कस्टम अल्फा, मल्टीमीडिया, फॉलिएज एंड ग्रास। मेनली जो तुम यूज करोगी वो कस्टम, ऑलमोस्ट ज्यादातर काम कस्टम से हो जाएगा, कस्टम मटेरियल से। कस्टम मटेरियल पे अब हम लोग और डिटेल पे आते हैं। चलो इस ऑब्जेक्ट पे, तो जब मटेरियल प्रॉपर्टीज, वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट यू सी इज योर बेस कलर। का कलर क्या है ना, बेस एकदम कलर क्या है। अभी जैसे करंटली एक्सट्रीम ब्लैक, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम वाइट एक्सट्रीम ब्लैक नहीं रहा, तो दिस इज योर बेस कलर। तुम्हारा ह्यू सैचुरेशन वैल्यूज क्या रहेंगे तुम्हारे ऑब्जेक्ट के, दिस डिक्टेट्स तुम्हारा बेस कलर। देन तुम्हारा बेस कलर मैप, ये है बेसिकली तुम्हारा टेक्सचर मैप, ठीक है, ठीक है, ये है तुम्हारा बेस कलर मैप जो मैंने अभी प्लेस किया इसमें। तुम्हारे रेंडर को, तो वो तुम्हारा टेक्सचर, कोई अच्छा टेक्सचर मैप अगर तो वो यूज़ करो, ठीक है। ये जो टच कर रहा हूँ प्रॉपर्टी जो भी कर रहा हूँ मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा। तो मेन तुमको समझना ये है कि बेस कलर इज योर ह्यू सैचुरेशन वैल्यू, बेस जो है तुम्हारे ऑब्जेक्ट का, एंड देन वी हैव बेस कलर मैप, ये तुम्हारा टेक्सचर मैप, वो तुम्हारे बेस कलर मैप। पूरा वाइट या पूरा ब्लैक क्यों नहीं देते? क्योंकि रियल वर्ल्ड में कोई एक्सट्रीम ब्लैक एक्सट्रीम वाइट जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है कलर ना, मतलब एक्सट्रीम वाइट एग्जिस्ट करता है लेकिन वो ओवर एक्सपोज चीज हो जाती है। एक्सट्रीम ब्लैक एग्जिस्ट करता है जब बिल्कुल ही एकदम अंधेरा हो या फिर आंख बंद तुम कर रही हो। मतलब इसलिए बोला कि एग्जिस्ट नहीं करता कि रेंडर में जब भी हम लोग दिखा रहे हैं, रेंडर में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से लाइट आ रही है, तो वैसा एक्सट्रीम वाइट या एक्सट्रीम ब्लैक कोई भी नॉर्मल मटेरियल नहीं एग्जिस्ट करेगा। एमिसिव मटेरियल एक्सट्रीम वाइट हो, बट एक्सट्रीम ब्लैक, ग्रूव भी इसको एकदम एक्सट्रीम ब्लैक, एकदम ब्लैक आउट का वैंटा ब्लैक एग्जिस्ट करता है एक मटेरियल वर्ल्ड में, ब्लैकेस्ट ऑफ ब्लैक। तो वो कलर मतलब एकदम नेचुरली अकरिंग मटेरियल नहीं, बहुत रेयर बनाया हुआ मटेरियल है। तो तुम्हारे कोई भी रेंडर, कोई भी मटेरियल एकदम एक्सट्रीम वाइट या एक्सट्रीम ब्लैक में मत रखना, कोई एकदम स्टैंड आउट करेगा, बिल्कुल एकदम फेक दिखेगा, उसमें कोई डिटेल। जब इन दोनों एक्सट्रीम्स में कलर है उसमें कोई डिटेल ही, जब ग्रे रहे हल्का सा कुछ हाईलाइट हो, हल्का सा कुछ शैडो, बट जब वो एक एक्सट्रीम एंड पे एक्सट्रीम वाइट है, हाईलाइट शैडोज मिड टोन का, जैसे इसमें देखो अभी एक्सट्रीम ब्लैक पे है तो इसमें दिख ही नहीं रहा है 3D ऑब्जेक्ट है क्या है, तो फ्लैट 2D ऑब्जेक्ट है ना। इसको हल्का सा अगर हम लोग ग्रे, देन यू
गेट द डिटेल्स, हल्का सा हाईलाइट शैडोज दिखने जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो लग रहा है कि ब्लैक सर्कल है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसको एक्सट्रीम ब्लैक को हल्का सा ग्रे डार्क में रखो ताकि वो डिटेल लूज नहीं करें हम लोग अपने मटेरियल्स। तो ये ध्यान में रखना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक होते हैं कि कोई भी मटेरियल तुम्हारे एक्सट्रीम ब्लैक से एक्सट्रीम वाइट्स में एग्जिस्ट ना। चलो सॉरी। सुना है, नहीं। ठीक है। अब नॉर्मल नॉर्मल मैप तुम देखोगे ना कि ऐसे पर्पलिश ब्लूइश ऐसे कलर्स में, मैं बताता हूँ क्यों ये ऐसे एग्जिस्ट करता है कलर में और क्या पर्पस है इसका। जैसे फोटोशॉप अगर तुम यूज़ कियोगे तो उसमें लेयर मास्क होता है, राइट। बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन, लेयर मास्क ब्लैक एंड वाइट कलर का होता है फोटोशॉप में, डिक्टेट करता है कि कौन सा पार्ट हम लोग को हाइड करना है लेयर में, वाइट डिक्टेट करता है कौन सा पार्ट हम लोग को दिखाना है लेयर में से, राइट, बताइए। हाँ। नॉर्मल मैप में ना सिर्फ दो डिटेल नहीं, हाइड या अनहाइड वाला ऑप्शन, नॉर्मल मैप में हम लोग के पास 3-4 मल्टीपल ऑप्शंस और वो ऑप्शंस भी मल्टीपल रेंज में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये नॉर्मल मैप हो गया ना, तो इसमें मल्टीपल डेटाज एग्जिस्ट कर रहे हैं। तुम्हारा जो पर्पल है वो मान लो बेस कलर है, ठीक है। जो ये तुम्हारा क्यान टाइप का ब्लूइश कलर दिख रहा है वो लेट्स अज्यूम दैट्स योर हाईलाइट। जो ये मेजेंटा कलर टाइप का दिख रहा है दैट्स योर लेट्स अज्यूम शैडोज, ठीक है। तो जब एक मैप में मल्टीपल हमारे पास डिटेल्स और डेटा एग्जिस्ट कर, वो फेक 3D व्यू उसका, हाँ ये बेटर एग्जांपल, वो हमारे 3D ऑब्जेक्ट में रियल में तो ऐसा कुछ यहीं पे राइज लोज है ना, हाइज एंड लोज हम लोगों ने क्रिएट किया है नहीं 3D में, तो हम लोग तो उसको फेक कर रहे हैं। तो हम लोग कोई 2D ऑब्जेक्ट को 3D बनाने के लिए फेक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें हाईलाइट शैडोज डालते हैं, जहाँ पे शैडोज रहेंगे पार्ट अंदर जा रहा है, जहाँ पे हाईलाइट पार्ट ऊपर जा रहा है, बहुत सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है। तो हम लोग ये डिटेल अपने मटेरियल को देते हैं कि इन पार्ट में आपको हाईलाइट दिखाना है, इन पार्ट में आपको शैडोज दिखाना है। जब ये डिटेल हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने मटेरियल में, तो दैट बिकम्स योर नॉर्मल मैप। इसमें मल्टीपल डेटा एग्जिस्ट कर रहे हैं कि एकदम हाईज में भी कोई ज्यादा हाई है कोई ज्यादा लो है ना, मिड लेवल पे लोज में भी कोई बहुत लो है कोई उससे कम लो है। तो ऑल दोज डिटेल जब एग्जिस्ट करते हैं ना, तो दैट्स योर नॉर्मल मैप। तो वो अलग अलग कलर्स, इसमें हम लोगों ने तो 3D में कुछ नहीं, हाईज या लोज कुछ नहीं क्रिएट किया है, बट ये देखो 3D इफेक्ट आ गया ना इसमें। अब ये ब्रिक का टेक्सचर थोड़ा सा क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है, तुमको दिख रहा है यहाँ पे ग्रूव्स वगैरह दिख रहे हैं, ब्रिक के जॉइनरी वगैरह दिखने स्टार्ट हो गए, है ना। वो 3D में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट वो मटेरियल को हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया है बस कि यहाँ यहाँ पे तुमको शैडोज देने, यहाँ यहाँ पे हाईलाइट देने। तो जब तुम वो इफेक्ट पेंट इन कर रहे हो अपने मटेरियल में, हम लोग को एक फेक वो 3D इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। दिस इज योर नॉर्मल मैप और बम्प मैप, बम्प या नॉर्मल मैप। ये जो भी वैल्यू में बढ़ा रहा था अभी, वैल्यू कम करो, बम्प का वैल्यू नेक बढ़ाओगी, बम्प का वैल्यू ऊपर जाएगा। अभी मेरे को हटाना नहीं चाहिए था, दिखाना चाहिए था पहले, ठीक है। वैल्यू अगर बढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट, जो भी तुम्हारा हाई पे जाना है, ऊपर जाना है, पॉजिटिव वैल्यू में जाना है, वो ऊपर निकल जाएगा, नेगेटिव वाला और अंदर जाएगा, घुसेगा। सेम ये जब इसको नेगेटिव में वैल्यू करेंगे तो वो ऑपोजिट काम करेगा, जो हाइज होना था वो लोज चल जाएगा, लोज जो होना है वो हाइज बन जाएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ कॉर्नर में शैडोज बन रहे थे ना, अभी देखो यहाँ पे हाईलाइट बन गए, अब देखो यहाँ पे शैडोज बन गए, है ना। ये शैडोज एंड हाईलाइट इसलिए बन रहे हैं क्योंकि जहाँ शैडो बन रहा है मतलब वो पार्ट अंदर है, जहाँ हाईलाइट बन रहा है मतलब वो पार्ट ऊपर है। जब इसको इसके वैल्यू को पॉजिटिव में हम लोग ले जा रहे हैं, तो शैडोज जो नॉर्मली नेगेटिव होना था वो शैडो बन गया, जहाँ पे हाईलाइट आना थे वो पॉजिटिव बन गया। बट जब इसको नेगेटिव रख रहे हैं तो ये उल्टा फ्लिप हो जा रहा है नॉर्मल मैप बेसिकली, है ना। ये पार्ट तुम्हारा ऊपर आ जा रहा है, ये पार्ट अंदर चल रहा है। ग्रूव्स बाहर दिखेंगे तुमको, अक्यूमुलेट करेंगे हम लोग, तो ग्रूव्स तुमको बाहर दिखेंगे, ब्रिक अंदर दिखेगा। तो दिस इज योर नॉर्मल मैप, ऐसे काम करता है, ठीक है। देन वी हैव आवर स्पेक्युलर मैप। स्पेक्युलर बेसिकली डिक्टेट करता है कि कौन से पार्ट में लाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, कौन से पार्ट में लाइट का रिफ्लेक्शन कम होगा। स्पेक्युलर भी मल्टीपल रेंज में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ये उस पर्पल और ब्लू मेजेंटा उस कलर में एग्जिस्ट नहीं करता है। नॉर्मल मैप के अलावा जितने मैप एग्जिस्ट करते हैं ना वो सारे ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रेज में। तो स्पेक्युलर मैप तुम्हारा जो होगा वो ग्रेज में एग्जिस्ट करेगा। जो पार्ट ज्यादा व्हाइट होगा वो ज्यादा ब्राइट दिखेगा लाइट के प्रेजेंस में, जो पार्ट ब्लैक रहेगा वो कम दिखेगा। अगर तुमको एग्जाम्पल ऊपर दिखाई दे, स्पेक्युलर मैप जैसे ग्रेज में एग्जिस्ट कर लोग, अगर स्पेक्युलर के लिए एक मैप लेंगे तो हम लोग उसको बाकी जगह भी, ठीक है। ये चलो, अरे मैंने स्क्रीनशॉट लेना। देखो इसमें हल्का हल्का कोई एकदम ब्लैक एंड व्हाइट अगर है ना तो ज़्यादा अच्छे से, अब देखो, अब दिख रहा है ना, जैसे जो पार्ट वाइट है तुम्हारे स्पेक्युलर में वो पार्ट में ज़्यादा लाइट आ रहा है,
जो पार्ट ब्लैक है तुम्हारे स्पेक्युलर में वो पार्ट डार्कर दिख रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये लाइट को कम रिफ्लेक्ट कर, वो लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन इस मटेरियल कौन दे रहा है? स्पेक्युलर मैप दे रहा है। इस वैल्यू को अगर कम हो जाएगा उसका इंटेंस। इन जनरल स्पेक्युलर वैल्यू सारे मटेरियल के लिए ऑलमोस्ट 0.3 रहेगा। ग्लास एंड मेटल वगैरह में हम लोग इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। सेम रफनेस का भी सेम प्रॉपर्टी होता है ऑलमोस्ट, कि ये देखो वाइट एंड ब्लैक ये डिक्टेट करेगा ना कि कौन सा पार्ट में हमारे मटेरियल का रफ रहेगा। दिख रहा है ना, कहीं ये फैन रिफ्लेक्ट हो रहा है, फैन यहाँ देखो पार्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, इतने पार्ट में, इतना पार्ट अपना ग्लॉसी हो, जो पार्ट में रिफ्लेक्शन नहीं आ रहे हैं वो पार्ट ये देखो यहाँ पे, जिस पार्ट में रिफ्लेक्शन नहीं आ रहे हैं वो अपना पार्ट रफ है, जितना पार्ट में आ रहा है वो ग्लॉसी है, वो ये डिक्टेट कर रहा है रफनेस मैप। जो पार्ट तुम्हारा वाइट है दैट्स योर ग्लॉसी, जो ब्लैक है दैट्स योर रफ। अच्छा, तुमने नोटिस किया होगा मैं तब से बार बार ना कलर स्पेस चेंज कर रहा हूँ, लीनियर एंड एसआरजीबी, ये दो मेथड ऑफ कलर स्पेस है। ये तुमको बेस कलर से, एसआरजीबी ना ज़्यादा रियल कलर्स दिखने, थोड़ा सा उसको फ्लैट आउट कर देता है। तो क्या होता है ना, जैसे अगर ये तुम्हारा मटेरियल है, इसके बेस कलर मैप में आता है, एग्जांपल से तुमको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। एसआरजीबी ये नॉर्मली जैसे तुम्हारा जेपीजी, इसको अगर हम लोग लीनियर देखो थोड़ा सा फ्लैट आउट हो गया ना, ठीक है। ये देखो ये प्रॉपर जैसे दिखना था वैसे दिखेगा, लीनियर फ्लैट। तो एसआरजीबी मैं इसीलिए कर रहा था कि इंटेंसिटी बढ़ाने के। सेम विद दी मेटालिक, मेटालिक में भी सेम डिक्टेट करेगा। अच्छा, ये रफनेस का स्लाइडर, अगर इसमें कोई मैप तुम्हारा नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो इस स्लाइडर को जीरो करोगी तो जीरो रफनेस हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम ग्लॉसी हो जाएगा ये मटेरियल। अगर स्लाइडर को 1 कर मैक्सिमम रफ हो जाएगा ये मटेरियल। अगर जीरो कर रहे हैं तो बेसिकली तुम्हारा ये वाइट, एक्सट्रीम वाइट 1 कर रहे हैं तो एक्सट्रीम ब्लैक हो, इसको ऐसा एज्यूम कर। लेकिन जब हम लोग मैप, तो मैप में ऑलरेडी डिटेल्स हैं कहाँ पे वाइट करना है कहाँ पे ब्लैक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं फिर। ठीक है, कोई भी स्लाइडर जब हम लोग बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं ना, तो उसको ऐसा एज्यूम करो कि जीरो करने पे वो वाइट हो जा रहा है, 1 करने पे ब्लैक हो जा रहा है, ठीक है। स्पेकुलर का भी जीरो कर रहे हैं तो स्पेकुलर वैल्यूज का एकदम वाइट हो जा रहा है, एक्सट्रीम वाइट, मतलब हर चीज इक्वली लाइट को मैक्सिमम अमाउंट में 1 कर रहे हैं तो मैक्सिमम अमाउंट में डिफ्यूज रिफ्लेक्ट नहीं होने दे रहा है। ये देखो थोड़ा सा चेंज दिखा, ठीक है। डार्क डार्क हो जा रहा है जीरो करने पे, 1 करने पे ब्राइट हो जा रहा है, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू इसको 0.3 पे। सेम विथ मेटालिक, इसको 1 करेंगे तो ये मेटालिक हो जाएगा, 0 करेंगे ये नॉन मेटालिक। सेम विद दी ये मैप, ये डिक्टेट करेगा कितने पार्ट को मेटालिक करना है। जो पार्ट वाइट है वो मेटल बन गए, जो पार्ट वाइट नहीं है वो मेटल नहीं बन, T5 बहुत कूल है। है ना। हाँ, इसमें लेकिन ऑपोजिट है, इसको ये जूम करके चलना कि मेटालिक को जब 1 कर रहे हैं तब ये एक्सट्रीम वाइट हो रहा है, 0 कर रहे हैं तो ब्लैक हो रहा है। बेसिकली वो पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में वाइट हो रहा है ब्लैक हो रहा है। अगर यहाँ पे रफनेस की जगह ग्लॉसीनेस लिखा होता है, स्लाइडर ऑपोजिट काम करता है, ठीक है। यहाँ मेटालिक लिखा हुआ है इसलिए ऑपोजिट काम कर रहा है। सेम एम्बिएंट ऑक्लूजन क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन किया था ना, कॉर्नर्स में तुम्हारे जो लाइट प्रेजेंट नहीं पहुंच नहीं पाते हैं उसको एम्बिएंट ऑक्लूजन बोलते हैं। सेम ब्लैक एंड व्हाइट मैप एग्जिस्ट करता है, ये स्ट्रेट अप तुम्हारे मटेरियल में ना कुछ पार्ट ब्लैक कर देगा, वाइट कर देगा। जैसे अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो इतना पार्ट को ब्लैक कर देगा, इतना पार्ट को व्हाइट कर देगा। ये स्ट्रेट अप ब्लैक एंड व्हाइट कलर कर रहा है, क्योंकि एम्बिएंट ऑक्लूजन का बेसिकली मतलब ही वही होता है कि इतने पार्ट में मेरा एम्बिएंट एब्सेंट होना, तो इतने पार्ट में डार्क शेडोज बनने थे तो इतने पार्ट को ब्लैक कर दिया वो, सिंपली। ये है एम्बिएंट ऑक्लूजन, ठीक है। एम्बिएंट ऑक्लूजन का प्रॉपर मैप हम लोग यूज करेंगे ना तो तुमको दिखेगा इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। जैसे ब्रिक वाला जैसा, अरे इसका अपना एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप रहता ना तो अगर मुझे इसमें कोई कलर लगाना है, जैसे हम ब्लू कलर कोई कलर डालना होता है किसी भी मटेरियल पे, तो हम ऐसा कलर को कॉपी करके फिर पेस्ट कर देते हैं, इसमें भी कर सकते सब कर सकते हैं। देखो ठीक है, ये उसको ब्रिक ब्रिक का कुछ भी कलर हो सकता था, बेस कलर हम लोग अपना अलग कुछ कर सकते थे। तो ये सब अलग अलग मटेरियल के प्रॉपर्टीज जब कंबाइन कर यूज करना स्टार्ट करोगी ना, जब इसमें नॉर्मल मैप भी डाल दिया एंड देन फिर एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप डाला, तो जितने प्रॉपर्टीज तुम अच्छे से डालना स्टार्ट करोगी उतना रियल मटेरियल लगने लगेगा। जो तुम कलर की बात करी थी वो कलर देखो यहाँ, अरे कहीं तो रहता था ऑप्शन, हाँ ये तो पिक कर सकते हैं वहां से बाहर, ये तो यहाँ था शायद, अलग से कर दिया बट चलो कोई नहीं, ठीक है। सो द पॉइंट इज, जब इन सारे मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अच्छे से यूज़ करते हैं तो तुम्हारा मटेरियल रियलिस्टिक लगने लगेगा। जितना मटेरियल प्रॉपर्टीज़ तुम प्रॉपरली नोटिस करोगी फिर उसको यूज़ करोगे। जैसे अब टाइल, इसके प्रॉपर्टी से इसका बेस कलर जो है वो हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको पेजिश वार्मिश टोन कर सकते हैं। बेस कलर मैप जो है वो तो एग्जिस्ट करेगा इसका, जैसा है ना, ग्रेन्स कैसे दिखने हैं, ग्रूव्स कहाँ पे आने हैं, तो इसका बेस कलर मैप डिसाइड कर रहा है ना। इसको डिलीट करते हैं, ये वो डेटा चल जाएगा लेकिन स्टिल तुमको ग्रूव्स दिख रहे हैं। क्यों दिख रहा है? वो नॉर्मल मैप
ठीक है, इसको प्लेस किया। अब देखो इसमें ग्रूव्स होने हैं, नॉर्मल का वैल्यू 1 के अराउंड है, स्पेकुलर इसका 0.3 जैसे मैंने बोला था डिफॉल्ट। हाँ यहाँ पे देखो तुमको इफेक्ट दिख, स्पेकुलर 0 कर रहा हूँ, देखो लाइट के रिफ्लेक्शन सारे गायब हो गए। रफनेस जो मैंने एक्सप्लेन किया है, देखो पूरा मैट हो गया, ये देखो पूरा ग्लॉसी हो गया। मेटालिक टाइल तुम्हारा मेटालिक। तो एम्बिएंट ऑक्लूजन यहाँ पे जब तक कोई डिटेल नहीं रहेगा, कोई मैप नहीं रहेगा, ये कुछ काम नहीं करेगा। क्या ब्लैक करना है, क्या वाइट करना है, इसको ऑलरेडी सब वाइट है। अच्छा D5 में एक और ऑप्शन रहता है कि एआई से टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं, लॉग इन करना पड़ेगा। क्लियर हो गए, ये क्लियर हो गए ये सारे मैप्स क्या काम करते हैं। ठीक है, हाइट मैप जो मैंने दिखाया था, एक्सप्लेन किया था, ये जब हम लोग मटेरियल टेम्पलेट में डिस्प्लेसमेंट बनाएंगे तब ये एक्टिव होगा। इसमें एक और न्यू ऑप्शन आया है वैसे, डिस्प्लेसमेंट में हाइट मैप डाल, एक एक्स्ट्रा बहुत अच्छा ऑप्शन है अभी हम लोग कस्टम पे। यहाँ पे देखो जैसे इस मटेरियल को हम लोगों ने एमिसिव किया था सेल्फ इल्यूमिनेटिंग मटेरियल बनाने के लिए, इसके एमिसिव एमिशन का तो यहाँ पे कलर में हम लोग डायरेक्टली कौन सा कलर का रहेगा इल्यूमिनेशन, या फिर बेटर वे सिंपलर वे टेम्परेचर, इसको वार्म टेम्परेचर करो, कूल टेम्परेचर। वार्म में अराउंड 3.5 केल्विन 3 केल्विन, ये अराउंड थोड़े से वार्म टेम्परेचर होते हैं। टेम्परेचर रखो 3.5 3 कर दो। दिस इज योर कास्ट शैडो, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग मटेरियल है, एमिसिव मटेरियल है, वो शैडोज या हाईलाइट क्रिएट उसको टर्न ऑन या ऑफ करने का। रिफ्लेक्शन कॉस्टिक, ये वाटर में तुमको दिखेगा जब हम लोग वैसे किसी और डिटेल वाले पानी पूल या स्विमिंग पूल वैसे किसी सीन पे काम कर रहे होंगे, तब पानी में तुमने देखा ना वो रिपल्स टाइप के कॉस्टिक्स बनते हैं जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं मटेरियल के प्रॉपर्टीज, ये साइजेस, रोटेशन, ऑफसेट। यहाँ पे यूवी के अंदर तुमको स्ट्रेच, ऑफसेट, रोटेट, कीप टेक्सचर शेप एंड ट्राइप्लेनर एंड यूवी रैंडमाइजर। अरे यूवी के अंदर ट्राइप्लेनर, यूवी रैंडमाइजर, कीप टेक्सचर शेप, रोटेट, ऑफसेट एंड स्ट्रेच, ये सारे क्या करते हैं। स्ट्रेच इज बेसिकली तुम्हारा ये जो मैप है वो स्ट्रेच उस बॉक्स में कितने लेंथ का कितने विड्थ का स्ट्रेच करना है। तो वैसे 1:1 है इसका डिफॉल्ट रेशियो। अब इस वैल्यू को कम कर स्ट्रेच बढ़ेगा। अभी अच्छा ये सेलेक्ट किया हुआ है, ओके। स्ट्रेच वैल्यू कम करेंगे तो साइज टेक्सचर का बढ़ जाएगा। स्ट्रेच वैल्यू जितना कम करेंगे उतना और बढ़ेगा, ठीक है। स्ट्रेच वैल्यू बढ़ाएंगे तो साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। डिफॉल्ट पे रखते हैं इसको 1 पे। ऑफसेट इज योर एक्स एक्सिस से कितना ऑफसेट पे रखना है, वाई एक्सिस से कितना ऑफसेट पे रखना है। ये तुम्हारे फ्लोरिंग वगैरह में ही ज़्यादा काम आएगा। जैसे फ्लोरिंग जो स्टार्ट होता है किसी एक कॉर्नर से, तो इसको ऐसा ऑफसेट करो कि ये सीम एक लाइन पे चल रहा है इस एंड, ठीक है। ऑफसेट समझ में आ गया, स्ट्रेच समझ में, रोटेट टेक्सचर, कीप टेक्सचर शेप बताता हूँ ये कब काम आएगा। ये जब तुम ट्राई प्लेनर ऑन करोगे ना, ट्राई प्लेनर के मल्टीपल प्लेन्स में जब प्रोजेक्ट करके डालते हैं ना टेक्सचर को, तो उसको ट्राई प्लेनर बोलते हैं। एग्जाम्पल ये बेस्ट एग्जांपल है, जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप है, लेकिन स्केचअप में सिलेंड्रिकल शेप मल्टीपल फेसेस से बना हुआ है, रेक्टेंगुलर फेसेस बना हुआ है। तो जब हम लोग इस पे मटेरियल प्लेस करते हैं, जैसे मटेरियल प्लेस करते हैं, ये वाला था मेरे पास बहुत सारे मटेरियल्स। हाँ ठीक है, मैं एग्जांपल की देखो मटेरियल प्लेस किया तो हर फेस में सेम मटेरियल प्लेस होगी, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए कि इस सिलेंड्रिकल शेप पे जो मटेरियल रैप अराउंड करे, इसके प्रोजेक्ट हो रहा हो उस पे, फॉर दैट टू हैपन लोग ट्राई प्लेनर ऑन कर कि इस ऑब्जेक्ट को ये 3 प्लेन में ऑब्जेक्ट ऐसा ट्रीट करो, और फिर इसमें जो मटेरियल उसको ऐसे प्रोजेक्ट, तो ट्राई प्लेनर, ठीक है। तीनों प्लेन में जो मटेरियल को प्रोजेक्ट करेगा उसमें ब्लेंड का ऑप्शन है, जहां भी कॉर्नर्स पे वो मिल रहा होगा ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस का, जहां भी तुम्हारा इंटरसेक्शन होगा, उन इंटरसेक्शन पे, हाँ उन इंटरसेक्शन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। ये देखो, ये दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, एकदम शार्प लाइन दिख, यहाँ एक एक्सेस एक्सिस पे प्रोजेक्ट होकर ब्लेंड हुआ है, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट होकर ब्लेंड हुआ है, जेड एक्सिस पे ब्लेंड हुआ है। इसको बढ़ाएंगे हम, ये देखो। एंड यूवी रैंडमाइजर, जब बहुत बड़ा स्पेस, किसी बड़े स्पेस पे काम कर रही हो तो बस इसको ऑन कर दो, तो रिपीटिंग पैटर्न्स नहीं दिखे, रैंडमाइजर। क्लियर हो गया। यूवी के बाद राउंड कॉर्नर का ऑप्शन आता है, जैसे ये देखो रियल लाइफ में भी इसको राउंड ऑन कर दो, ये देखो चैम्फर हल्का सा दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। लिमिट कलर ब्लीडिंग से लाइट टकरा के जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उस केस में इसको ऑन करेंगे। फिर रेड, या फिर तुम्हारे बेडरूम्स में ऑफ कर दो इसको, इस उसमें ऑन कर दो इसको, तो वो ग्रीन इफेक्ट तुम्हारे रूम के अंदर में कर सकती हो, इंटीरियर्स में, ठीक है, राउंड कॉर्नर भी, ठीक है। बेसिक क्लियर हो गया। अब हम लोग जो जो हम लोगों ने इस पे काम किया है उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं मटेरियल। चलो इसको मेटल, ये तुम्हारे फैब्रिक के सारे मटेरियल हैं। फैब्रिक कैसा होता है, थोड़ा सा रफ होता है टेक्सचर, तो रफनेस बढ़ा रहे हैं, नॉर्मल बढ़ा रहे हैं क्योंकि हल्का सा बम, प्लेन नहीं फैब्रिक मटेरियल। अभी मैं इसमें कोई टेक्सचर नहीं डाल, डिफॉल्ट अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा घटाऊंगा ना, तो इसके बेस कलर मैप में जो डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल कारपेट, अभी मैं रफली सेट कर रहा हूँ
इसलिए अभी कोई अलग से मटेरियल नहीं प्लेस कर रहा हूँ इस पे, कोई मैप प्लेस नहीं कर रहा हूँ। जैसे कारपेट के बेस कलर में कुछ डिटेल्स हैं, कोई पार्ट ब्लैक है, कोई पार्ट वाइट है, तो अभी इसमें बढ़ाऊंगा घटाऊंगा, वो जो वाइट वाला पार्ट है वो ऊपर आ रहा है, ब्लैक वाला पार्ट है वो नीचे जा रहा है, ये ऑटोमेटिकली इसको ट्रीट करेगा मेन डिटेल लेने के लिए। रफनेस भी सेम, इसको बढ़ाएंगे हम लोग तो रफनेस के वैल्यूज को भी वैसे ही ट्रीट करेगा, इसी से इन्फॉर्मेशन लेगा। ठीक है, अभी तो क्लॉथ मटेरियल है, उसमें रफनेस बढ़ाना है, नॉर्मल बढ़ा, मटेरियल टेम्पलेट को क्लॉथ कर देना। मेश ये ऑन रहता है, इसको ऑफ कर दिया करो। मेश मतलब वो थिन क्लॉथ मटेरियल होता है, जैसे गॉश कर्टन हो गया। ठीक है, फॉल ऑफ देखो, इसमें ज्यादा फॉल ऑफ दिख रहा है कॉर्नर्स में, यहाँ वाइट वाइट, यहाँ इसको ब्लैक होना था, यहाँ भी वाइट हो गया। थोड़ा सा कम कर लो। जो थ्रो है तुम्हारा इस पे हो सकता है फॉल ऑफ, क्योंकि ये सबसे ऊपर का मटेरियल होता है तो इसमें रिफ्लेक्ट होता है लाइट अच्छा खासा। ठीक है, रफनेस बढ़ा दो, नॉर्मल बढ़ाओ, इसका टेक्सचर देखो हल्का सा लग रहा है ऐसे छोटा है, इसको बड़ा कर लो। यार मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है, इसमें रफनेस क्लॉथ, सारे क्लॉथ मटेरियल का रफनेस 0.8 0.9 क्या रफली कर रहा हूँ मैं, है ना, नॉर्मल बढ़ा। ये थोड़ा सा एक्सट्रीम वाइट जबकि ये है नहीं तब भी दिख रहा है, लाइट ही चलते, इसको और थोड़ा सा ग्रेज एंड डार्क्स में ले जा रहे हैं, रफनेस बढ़ा ले रहे हैं। क्लॉथ मटेरियल कर ले फॉल ऑफ, सेम विथ एवरी फैब्रिक मटेरियल, रफनेस बढ़ा लो, क्लॉथ का फॉल ऑफ, सेम हियर, रफनेस क्लॉथ का फॉल ऑफ हल्का। क्या होता है ना, ऐसे मटेरियल के प्रॉपर्टीज जैसे मैंने एक्सप्लेन किए उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने मटेरियल्स बनाते हैं, और जो मटेरियल्स हम लोग बनाएंगे मटेरियल होता है, तो ऐसा कुछ मटेरियल बनाने के लिए हम लोग को मैनुअली फिर टेक्सचर्स वगैरह सारे डालने पड़ेंगे। ऐसा उसका रफनेस मैप हो सकता है, मैप चलो रफली एक ट्राई करते हैं क्रिएट करने का। मैं अलग अलग दो डिटेल, कोई भी मटेरियल तुम नया बनाओगे स्टडी करना बहुत जरूरी है कि वो मटेरियल तो कोई अच्छा रेफरेंस। वेलवेट मटेरियल्स तुमने देखा होगा रेस्टोरेंट्स, एक साइड उसमें हाथ ले जाते हैं, ये देखो थोड़ा शाइनी, उसको ऑपोजिट साइड वो क्या होता है ना, बेसिकली उसमें पतले पतले बहुत माइक्रो फैब्रिक्स वो एक साइड में बेंड हो ज्यादा। तो फॉर अ वेलवेट मटेरियल बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी क्या है कि कुछ पार्ट उसमें रफली थोड़े से ब्राइट होते, कुछ पार्ट डार्क होते हैं, कहीं कहीं शीन क्रिएट हो। तो लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ वेलवेट मटेरियल। यहाँ पे हम लोगों ने जो जो प्रॉपर्टीज समझे, तो चलो इसको वेलवेट बना, तो इसको वेलवेट बनाने के लिए हम लोग को एक बेस कलर मैप चाहिए होगा जो वेलवेट का। तो अब देखो इसमें वेलवेट का बेस कलर मैप कैसा होगा, हमारा यूनिफॉर्म फैब्रिक होगा ऐसा, तो वेलवेट, ठीक है ये काम करेगा। दिस कैन ऑल्सो वर्क, दिस कैन ऑल्सो वर्क। एकदम बेस टेक्सचर क्रिएट करना है, फॉर दैट ब्लू कलर का है, लेकिन ब्लू कलर हम लोग कंट्रोल करेंगे वहाँ D5 के अंदर कलर उसका। ठीक है, या इसका एग्जिस्टिंग मटेरियल भी यूज़ कर सकते थे, बट अभी हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो फॉर दैट कुछ नया हम लोग बनाते हैं। चलो ठीक है, टेक्सचर साइज इसका ठीक करो, इसका सही कर लेते हैं। अपने पास दो ऑप्शन है बेस कलर मैप में, लोग हम लोग का कलर थीम थोड़ा सा बेजिश ब्राउनिश। ठीक है, दिस इज ह्यू, दिस इज सैचुरेशन, दिस इज ब्राइटनेस, ये बेस कलर हो गया बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको छोटा करते हैं। ठीक है, अब इसमें शीन जो आना है, इसमें हाईलाइट्स एंड शैडोज जो बन, इसका रफनेस है द ग्रंज टाइप का, थोड़ा सा कहीं कहीं डार्क कहीं लाइट शीन हो रहा है, फॉल ऑफ हो रहा है ना। तो ये क्रिएट करने के लिए मैंने दो दो तीन ग्रंज टेक्सचर लिया है। एक पहला ग्रंज नॉर्मल में भी ऐड कर देते हैं। मेनली जो इसका इफेक्ट आएगा ना वो एम्बियंट ओक्लूजन से, इसमें अलग टेक्सचर डालूँ मैं। देखो, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, रैंडमली दो तीन ग्रंज टेक्सचर हम लोगों ने ऐड किया है। नॉर्मल और रफनेस में मैंने सेम टेक्सचर यूज किया है, जो पार्ट हम लोग का ऊपर है जो पार्ट हम लोग का नीचे होना है अकॉर्डिंग हम लोग का रफनेस भी हो। एंड एम्बियंट ओक्लूजन जो है उसमें हम लोगों ने अलग टेक्सचर यूज, इसका बेस कलर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी अगर एक एक करके काम करें इसको, ये कॉन्ट्रास्ट ह्यू सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट कलर का ब्लैक एंड वाइट का सेपरेशन। ठीक है, अब देखो रफनेस में, ठीक है, तो रफनेस बढ़ाने से क्या होगा, पार्ट कौन से पार्ट में शीन आना है, कौन सा पार्ट डार्क होना है, वो डिसाइड होगा। एम्बियंट ओक्लूजन से क्या होगा, वो डायरेक्ट लाइट और डार्क का इफेक्ट, एंड देन एजेस में हल्के से फॉल। इस वेलवेट मटेरियल पे फोकस करते हैं तो अभी जो न्यू क्रिएट किया मैंने वो नीचे होगा साइड। तो थिंग इज कि तुमको पहले समझना है कि कौन सा मटेरियल, वेलवेट थोड़ा सा एडवांस मटेरियल हो बट स्टिल
इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं वो समझने के पहले कुछ रेफरेंस दे, कैसे काम कर रहा है वो, क्यों काम कर रहा है ना, वो स्टडी करो एंड फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग को कौन से मटेरियल में कौन सा प्रॉपर्टी ऐड करना है वो डिसाइड करके फिर ऐड करो। ठीक है, बहुत रफ वेलवेट मटेरियल बनाया ऐसा नहीं दिखता, थोड़ा और शाइन रहता। अच्छा, एक और चीज़, मैप्स वगैरह यूज़ करोगे ना, थोड़े से देखना कि हाई क्वालिटी के। मैं वेलवेट से ही टेक्सचर उठा के D5 में है नहीं वैसा। वैसे मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा था कि कोई मटेरियल बनाते कैसे हैं, कौन से प्रॉपर्टी से सब अब वो मिल तो मैं गया तो समझ उठा के गई लगा बट दो। D5 में है नहीं वैसा, क्योंकि इसमें शीन इफेक्ट का ऑप्शन नहीं है, इसमें फॉल ऑफ है। सेम चीज़ नहीं है दोनों, शीन हल्का सा डिफरेंट होता है फॉल ऑफ से, तो इसीलिए इसमें वेलवेट मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब रफली मिलेगा, वैसा सेम नहीं मिलेगा, बट स्टिल यू कैन क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन। वेलवेट मटेरियल मेनली ना थोड़ा सा सॉफ्ट फैब्रिक वाला कोजी फील देता है, तो वैसा हम लोग क्रिएट करना था, तो ये थोड़ा सा अब लग रहा है, ये लग रहा है ना, बाकी फैब्रिक के कंपैरिजन दिख रहा होगा डिफरेंस। ठीक है, तो कोई भी मटेरियल ऐसे क्रिएट करते हैं, उसका रेफरेंस स्टडी करो, एनालाइज करो क्या क्या प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, कौन कौन से मैप्स उसमें यूज़ हो रहे होंगे, फिर अकॉर्डिंगली अप्लाई करो एंड मटेरियल अपना सेव करके रख लो और प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर पाओ उसको, ताकि बट आई होप बेसिक्स सारे क्लियर हो गए होंगे अभी।